सिद्धिभ्यः रेप्लिकास को मैनेज कर, ठीक है, ये बात तो सही है, ये हमने देख रखा है। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अब आप मुझे बताओ, अगर 3 रेप्लिका सेट है, ठीक है, 3 रेप्लिकास रन हो रहे हैं ओम नमः सिद्धिभ्यः डाउन हो रहे हैं, ठीक है, तो रेप्लिका सेट क्या करेगा, 2 जो रेप्लिका सन्मति को मम नमन हो, जो भी नंबर ऑफ मम मति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तो वो 2 क्या करेगा, भार रहित मुझे भारती कर दो सहित सुभाल, कौन संभाले माँ बिना, ओ माँ यह मुनि बाल। तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की जय हो। प्रवचन भक्ति भावना की जय हो। परम पूज्य अभिनंदन सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक मित्र मंडली नदी के किनारे पहुंची है और उनको नदी पार करके नदी के दूसरे तट पर जाना है। नदी में नाव है और नाव को चलाने वाला नाविक है। वह मित्र मंडली उनको बुलाती है और उस तट पर जाने के लिए कहती है। वह नाविक उन सबको नाव में बिठा करके नाव आगे चलाता है। नाव कैसे चलाता है आप सबने देखा होगा। नाव को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, नाव आगे बढ़ती जाती है। तो जो मित्र मंडली थी, उस मित्र मंडली उनके पास ज्ञान था, पढ़े हुए थे, तो उनको उस ज्ञान का अहंकार भी था। तो एक व्यक्ति उस मित्र मंडली में से उस नाविक को पूछता है, क्यों भाई, क्या तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? नहीं, मैंने केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा। तो तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में चली गई। यदि तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो 25% तुम्हारी जिंदगी पानी में चली गई। नाव थोड़ी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है। दूसरा मित्र पूछता है, क्यों भाई, क्या तुमने फिजिक्स को पढ़ा है? नहीं, मुझे फिजिक्स भी नहीं आता। अरे तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में चली गई। और नाव आगे बढ़ता है। तीसरा मित्र पूछता है, क्यों भाई, तुमने इंग्लिश को पढ़ा है क्या? तुमको इंग्लिश आती है? नहीं भाई, मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती। तो तुम्हारी 75% जिंदगी पानी में चली गई। और नाव आगे बढ़ती है। बीच नदी में जब पहुंच जाती है नाव, तो क्या होता है, एक तूफान आता है। नाव डगमगाने लगती है, नाव डगमगाने लगती हैं। और उस समय वह नाविक उन युवकों से पूछता है, क्यों भाई, क्या तुमने तैरने की कला को पढ़ा है?
नहीं, मैंने तैरने की कला को नहीं पढ़ा, तैरने की कला को नहीं सीखा, तो तुम सबकी जिंदगी 100% जिंदगी पानी में डूबने वाली है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जो पढ़े लिखे युवक थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तैरना नहीं जानता, मुझे आप नदी से पार करा दो, मुझे क्षमा करो, मुझे जो ज्ञान था वो सिर्फ कागजी ज्ञान था, लेकिन तुम्हारे पास जो कला है, तैरने की कला है, और इस पार से उस पार तुम पहुंचा देते हो लोगों को, तुम्हारी कला वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। नाविक भी सीधा साधा था, अंदर करुणा थी और उन सभी को पार लगा देता है। आजकल के युवकों की भी स्थिति ऐसी ही है। सुन रहे हैं? हमने साइंस को पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया है, सीए किया है, बहुत सारी डिग्री हासिल की है, लेकिन जो हमारे जीवन का निर्माण करती है, ऐसी कला को हमने आज तक सीखा नहीं है। जीवन निर्वाह की कला को सीखा है, जिससे उदर पूर्ति होती है, परिवार का भरण पोषण होता है, ऐसी कला को तो हमने सीखा है। पेट भरने के लिए पैसे कमाने की कला को सीखा है, लेकिन जिस कला के द्वारा इस जीवन का निर्माण होता है, इस जीवन का विकास होता है, ऐसी कला को हमने नहीं सीखा है। तो नाविक के समान जो गुरु होते हैं, जिनवाणी माँ होती है, वह हमको समझाती है। जैसे माँ हमको समझाती है, अहित से बचाती है और हित की ओर हमको लेकर के जाती है, उसी प्रकार जो हमारे गुरु होते हैं, वो वास्तव में हमारी नाव को उस तट तक लेकर के उस तट तक पहुंचाने वाले होते हैं। जो जिनवाणी माँ होती है, वो अपने बच्चों को समझाती है, बेटा ऐसा मत करो नहीं तो डूब जाओगे, बेटा ऐसा मत करो नहीं तो डूब जाओगे। आज कौन सी भावना है? प्रवचन भक्ति भावना है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? जो प्रकृष्ट वचन है उनको प्रवचन कहते हैं। तो प्रकृष्ट वचन किसके होते हैं? जो हम सबके महान आदर्श तीर्थंकर भगवान के, अरहंत केवली भगवान के जो वचन होते हैं, वह प्रकृष्ट वचन होते हैं। और जो व्यक्ति उन भगवान के वचनों का आदर करता है, भगवान के वचनों का सम्मान करता है और उनके अनुसार जो चलने वाले हैं गुरुओं का आदर करता है, उनकी वाणी को सुन करके, समझ करके उसके अनुसार आचरण करता है, तो दुनिया में कोई भी उसको डुबाने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, जियो और जीने दो, जगु आनी जगु दिया, तुम भी जियो और सब प्राणियों को जीने दो। भारतीय सभ्यता और पाश्चात्य देश की सभ्यता में क्या अंतर है? पाश्चात्य सभ्यता के अंदर उनकी संस्कृति में यह दुनिया, यह संसार क्या है? यह संसार जिसमें सिर्फ मात्र मनुष्य को ही जीने का अधिकार है, और भारतीय सभ्यता के अनुसार यह दुनिया एक परिवार है जिसमें सभी को जीने का अधिकार है। भगवान महावीर स्वामी की उद्घोषणा है, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबको जीने दो। आज हमारी युवा पीढ़ी इस सिद्धांत को थोड़ा सा भूल चुकी है। किस वंश में हमारा जन्म हुआ है, किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, यह भूल चुकी है। तो इस भूल को पुनः सुधारने के लिए हम सो रहे हैं। हमें जगाने के लिए जिनवाणी माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? खिलाती है, पिलाती है, और जब रात को हाथ थपथपा करके सुला देती है और सुबह उठाती है। जिनवाणी माँ भी हमें थपकी लगाकर पाप से सुलाती है और धर्म के क्षेत्र में हमें जगाती है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही,
अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब रात चली गई, पाप की रात व्यतीत हो गई, अब धर्म का सूर्य उदित हुआ है, जागो और धर्म के क्षेत्र में कदम को आगे बढ़ाओ। आज प्राय करके हमारी जो युवा पीढ़ी है संस्कार से हीन होती जा रही है, हम उनका दोष नहीं कहेंगे। ऐसा वातावरण निर्मित हो चुका है कि आज के लोग शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय सभ्यता को छोड़ करके पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, जो उद्घोषणा की, कौन सा धर्म? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जो जैन होकर के इस अहिंसा के अनुसार जीवन जीता है वह वास्तव में जैन कहलाता है। जैन धर्म की पहचान किससे है? अहिंसा से। जैन धर्म की जो पहचान है अहिंसा से है, और अहिंसा से जो जीवन जीता है उसका जीवन निरंतर विकास को प्राप्त होता है, और उसको मन में ये स्वाभिमान पैदा होता है कि मैं जैन हूँ, मैं ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर पानी भी छान करके पीते हैं। पानी के अंदर क्या होते हैं? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो। जीव होते हैं। आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी पानी को छानते क्यों हैं? बोलो। हमारे भगवान ने कहा है, हमारी जिनवाणी माँ ने कहा है, हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि इस पानी के अंदर भी जीव राशि पाई जाती है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि एक बूंद बिना छले पानी में 36,450 जीव रहते हैं। तो हम उनकी बात को श्रद्धान करके, विश्वास करके, जो पानी में जो जीव हैं, जो हमें अपनी इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी भी हम रक्षा का भाव करते हैं, और इसलिए पानी को छान करके पीते हैं, छान करके उपयोग करते हैं। एक घटना याद आती है। एक सन्मति संदेश नामक एक मासिक पत्रिका निकलती थी, बहुत पहले उस घटना को उसमें पढ़ने को मिला था। एक जैन व्यक्ति है और उस जैन व्यक्ति के ऊपर झूठा मर्डर का केस लगा दिया। उसने किसी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन मर्डर का केस उसके ऊपर झूठा आरोपित कर दिया। केस गया, कहाँ पहुंचा? कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, और तारीख बढ़ती गई, तारीख बढ़ती गई। जब डिसीजन होता था उस दिन की बात है, और उस समय जो जिसके ऊपर आरोप था मर्डर का, वो व्यक्ति, जज, एडवोकेट सभी जाते समय एक नाव से पार करके जाना पड़ता था कोर्ट के लिए, और सभी एक नाव में बैठ करके जा रहे हैं, बैठ करके जा रहे हैं। बीच में ही जिसके ऊपर मर्डर का केस था उसे प्यास लगी और उसने अपना थैला खोला, एक लोटा तांब्या वो था, निकाला, एक गिलास था और एक कपड़ा था। उस कपड़े को उस लोटे के ऊपर रखा और गिलास से झुक करके नदी में से पानी निकाला, और पानी निकालने के बाद में जो कपड़ा था उस कपड़े को वापस नदी में ऐसा किया और छने हुए पानी छने हुए पानी से उस कपड़े को लेकर के वो सारे का सारा जो जीव उसके अंदर थे उसको नदी में वापस छोड़ दिया। इस क्रिया को कहते हैं जीवानी, बिलछानी। तो जज था तो सब देख रहा था, तो उसने पूछा कि भाई ये तुमने पानी छाना, ये तो मुझे समझ में आया कि पानी में कचरा रहता उसको छाना होगा, लेकिन वापस ये छने हुए पानी से कपड़े से तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि इसके अंदर जीव होते हैं, उन जीवों को बचाने के लिए मैं वापस उन जीवों की रक्षा हो, इसलिए उन जीवों जो कपड़े में आ गए जो जीव उनको वापस नदी में छोड़ रहा हूं।
ये सुनते ही जज एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसने कुछ बोला नहीं और जब जाकर के कोर्ट में पहुंचा तो सीधा निर्णय फैसला सुना दिया कि ये जिस व्यक्ति के ऊपर जो मर्डर का केस है ये बिल्कुल झूठा है। उन्होंने कहा, जज साहब ने, अरे जो व्यक्ति जो पानी में जीव दिखाई नहीं देते, ऐसे पानी को भी छान करके उन जीवों की भी रक्षा का भाव रखता है, वह किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता। सोचो, विचार करो, एक क्रिया को देख करके जज ने सीधा अपना फैसला निर्णय सुना दिया। हम ऐसे कुल में जन्म हुए हैं बंधु, आप सभी हमारे हो कि नहीं? हो कि नहीं बोलो? हैं? सभी हमारे हो और हम आपके हैं। तो कोई गलत रास्ते से जाएगा है तो माँ को पीड़ा होती है कि नहीं? पिताजी को पीड़ा होती है कि नहीं? उसी प्रकार से जब हमारी समाज के युवक अपने पटरी को छोड़ करके दूसरी पटरी से चलते हैं तो गुरुओं को पीड़ा होना स्वाभाविक है। हम ऐसे कुल में जन्म लिए हैं जहाँ पर अहिंसा देवता की आराधना होती है। मुनि महाराज के पास ये पीछी होती है। ये पीछी किस लिए है? ये मुनि महाराज का चिन्ह होता है। जब जब मुनि महाराज को कोई प्रवृत्ति करनी पड़ती है तो उस पीछी के माध्यम से परिमार्जन करके किसी वस्तु को रखना हो, उठाना हो, है ना, बैठते समय उठते समय इस पीछी का प्रयोग करते हैं। ये मोर के पंखों से बनी हुई होती है, ये कोमल होती है। कोई जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उन जीवों की भी रक्षा हो, इसलिए मुनि महाराज के पास में पीछी होती है। और जिस समय मुनि महाराज आहार करते हैं, कितनी बार आहार करते हैं? 24 घंटे में एक बार जेवन, एक बार पानी, पता है आप लोगों को? और उस आहार करते समय हमारा जो संविधान है, मूलाचार ग्रंथ है, चर्या करने बताने वाला जो ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि यदि कोई श्रावक उस समय आहार चालू हो गया और मेरा मांस का त्याग है तो मांस शब्द सुनने मात्र से साधु अंतराय कर देते हैं। विचार करिए, सिर्फ मांस ऐसा शब्द सुनने मात्र से अंतराय करने के लिए लिखा है मुनियों के लिए। उसको छूने से पाप है। ऐसी वस्तु का नाम लेना भी पाप का कारण है, उसके बारे में विचार करना भी पाप का कारण है। तो हम आप सभी को आह्वान करते हैं, आओ, कहाँ जो भगवान महावीर स्वामी ने, जो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो हम सब के लिए रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं और आप भी उसी रास्ते पर चलिए। श्रावक की शुरुआत होती है, जैन है तो कम से कम 3 मकार का त्याग उसका होना चाहिए। मकार का अर्थ क्या है? जिसका पहला अक्षर म होता है। ऐसी 3 वस्तुएं हैं जो शास्त्रों में निषिद्ध है। सबसे पहला मांस, पहला अक्षर क्या है मांस का? म, पहला मकार। दूसरा मद्य, मद्य मतलब मद, मधुमासीचा मद है, दारू होती क्या? हाँ, मद्य माने शराब, हमको पता नहीं। दूसरा इसका अक्षर भी माँ है, मध्य गाओ अथवा मदरा गाओ, इसका पहला अक्षर भी माँ है। और तीसरा अक्षर है मधु। मधु मतलब जंतुप्पा, कन्नड़ मध्ये जंतुप्पा, मधुमासीचा मध, शहद, हनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये 3 मकार का त्याग या हमारे संस्कार बचपन से, जन्म से ही होते हैं। समझ में आ रहा है? हमें एक घटना याद आती है। एक महिला जो 15 वर्ष के बाद में, बहुत प्रतीक्षा के बाद में एक बेटे का जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश की घटना है और सत्य घटना है। 15 वर्ष प्रतीक्षा के बाद में बेटा उत्पन्न हुआ है और बेटे का जन्म होने के कुछ महीने के बाद वो बेटा बीमार पड़ जाता है, आजारी पड़ जाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको अंडा देना पड़ेगा, अंडी, एग।
माँ कहती है, परिवार के लोग कहते हैं कि बहुत बरसों के बाद हुआ है, ठीक है इसको अंडा खिला देते हैं, बाद में महाराज जी के पास जाकर के, आचार्य जी के पास जाकर के प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन माँ कहती है, देखिए माँ का हृदय, 15 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है और इकलौता बेटा है, बहुत प्रतीक्षा के बाद बेटा हुआ है। माँ का उस पुत्र के प्रति मोह है, ममता है, लेकिन फिर भी माँ क्या बोलती है, नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान नहीं ले सकती। देखिए, मरणासन हो, मरता हो, यदि उसकी आयु कर्म शेष है, इसका पुण्य का उदय होगा तो ये जीवित रहेगा, और यदि आयु कर्म समाप्त हो गया है तो अंडा खिलाने के बाद भी बचने वाला नहीं है। ये जिए अथवा मरे, इसकी आयु कर्म जैसा होगा, मैं इसको बचाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन कभी मैं इसको अंडा खिला करके इसको जीवित देखना नहीं चाहती। देखिए माँ, धन्य है वो माँ, धन्य है। ऐसी जिनवाणी माँ हम सबको झकझोर रही है। तुम क्या कर रहे हो, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती को सुधार लो। गलती सबसे होती है, जो गलती को सुधार लेता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करता जाता है उसे शैतान कहते हैं। हमें गलती को सुधारना है। आप सब मेरे हो, आप सब हमारे हो, और हम सब आपके हैं। आपको इस गलती को सुधारना है। जो लोग भी आज, जिनकी भी धारणा है कि मांसाहार करने से शक्ति आती है, आजकल का ये कल्चर बन चुका है कि आजकल सब ऐसे चलता है, नहीं चलता। हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, महावीर भगवान के वंशज हैं, हम आचार्य शांति सागर महाराज जी के वंशज हैं, हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के वंशज हैं, और उनके वंश में जन्म लेने के बाद में यदि हम ऐसा आचरण करेंगे तो क्या होगा बंधुओं, धर्म की अप्रभावना होगी। अपन को धर्म का झंडा, जो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंग्रेजों के शासन काल में भी जिस झंडे को ऊंचा करके रखा था, ऊंचा फहराया था, उसी झंडे को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। उसी झंडे की छांव में हमें जीवन जीना है। मात्र आचार्य शांति सागर महाराज जी की जय, शांति सागर महाराज जी की परंपरा, ये सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा। जो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने हमें उपदेश दिया था उसके अनुसार हमें चलना होगा। अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा, सत्य अहिंसा पाड़ा, किसी जीव को त्रास देना नहीं, जीवों की रक्षा करना, यही धर्म है। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का यदि कोई मूल है तो वह दया है। मूल का अर्थ क्या होता है, जो झाड़ होता है ना, झाड़ की जड़ें अंदर जो जाती हैं, बीज बोने के बाद में उस बीज की दो तरफ गति होती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर जब अंकुरित होता है तो फिर वो पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, और जो नीचे की ओर उसकी गति होती है जमीन के अंदर, उसको जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं। यदि दया जीवित रहेगी जीवन में, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का यदि कोई मूल है तो वह दया है, अहिंसा है, करुणा है। यदि वृक्ष की जड़ समाप्त हो जाएगी तो वह वृक्ष भी टिकने वाला नहीं है। तो हमारे धर्म की मूल जड़ें क्या है, अहिंसा है। हमें अहिंसा के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के अपना जीवन जीना है, तभी धर्म की प्रभावना हो सकती है। जो डायरेक्ट तो मांसाहार करते नहीं, मांस मछली अंडा इनको खाते नहीं, खाना भी नहीं चाहिए, और इनडायरेक्ट रूप से हम जिन पदार्थों का सेवन करते हैं, ये ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्ज़ा, जो फास्ट फूड और बेकरी के आइटम है, इनडायरेक्ट रूप से हम इसमें मांस का सेवन कर रहे हैं। किसी में चर्बी मिली हुई है, किसी में अंडी है, किसी में मछली का तेल है, फिश ऑयल है, और हम धड़ल्ले से जाके खाते हैं। लाओ पार्ले जी, गुड डे, टाइगर, ब्रिटानिया, 50-50, 20-20, मारी गोल्ड। आप लोग हंस क्यों रहे? सब नाम आपको पता है, क्यों हंस रहे? हमको कैसे पता है? वो सब हमने
हमको कैसे पता है? उस समय जब हम छोटे तब एक सिर्फ पार्ले जी का नाम पता था हमको, लेकिन अभी जब जाते हैं रोड से निकलते हैं, जो आप बिस्किट खा करके पैकेट बाहर कागज़ को बाहर फेंक देते हैं, उसको देख करके हमको समझ में आता। और एक धैर्य सागर महाराज जी हैं जो सुधा सागर महाराज जी के पास में थे, उन्होंने जानी एक पुस्तक निकाली है, उस पुस्तक को पढ़ करके भी हमको इन कुछ नाम पता चले। किटकैट चॉकलेट, हाँ हाँ, बच्चों को क्या करते हैं सुबह सुबह दूध में, बच्चा दूध नहीं पीता, क्या करते हैं दूध में एक बॉर्नवीटा मिला करके बच्चे को पिला देते हैं, और बूस्ट हॉर्लिक्स क्या क्या चलते हैं उसको दूध में मिला करके पिलाते हैं। लेकिन क्या है उसमें है क्या? उसमें भी इसी प्रकार की चर्बी अंडी का प्रयोग किया गया है। जब तक बच्चा अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, तब तक उसका पाप माता पिता के ऊपर जाता है। माता पिता का कर्तव्य है स्वयं भी शाकाहार से रहें और अपनी संतान को भी ऐसी वस्तु का सेवन न कराएं। सुन रहे हैं? अभी हमको ऐसे कई बच्चे हैं। एमपी में सागर में एक छोटा बच्चा था, बेगमगंज में थे उस समय, एक परिवार राजधानी चाट वाले कहलाते हैं। एक बच्चा हुआ था, महाराज इसका नाम रखो, उसका नाम उसमें प्रवर रखा था, और आया 20 साल 22 साल का हो गया। महाराज इसको बिस्किट का स्वाद पता नहीं, इसको ब्रेड का स्वाद पता नहीं, इसको बॉर्नवीटा का स्वाद पता नहीं, इसको चॉकलेट का स्वाद पता नहीं। महाराज शुरू से ही हमने क्या खिलाया? ड्राई फ्रूट्स, मखाने, चुरमुरे हैं और भी अच्छी अच्छी चीज खिलाई, तो इसको स्वाद तक पता नहीं। 20-22 साल का बच्चा, धन्य है, धन्य है। यदि हम आज भी अपना मन में संकल्प करें तो हमारी संतान भी इसी प्रकार की हो सकती है। हम अपनी संतान के ऊपर संस्कार डाल सकते हैं और हमारी संतान भी इस प्रकार से बचपन से लेकर, जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक उन सब वस्तुओं से दूर रह सकती है। किसका कर्तव्य है? माता पिता का। आज कौन सी भावना है? क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, आते समय बड़े महाराज जी ने बोला आज ये लोग आए हैं तो थोड़ा शाकाहार के बारे में इनको बताओ। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो चुपचाप बैठे हो। हाँ, आपको समझ में आ रहा तो हमको संकेत तो दे दो। हाँ देखो, महाराज जी कह रहे देव पूजा के पहले पेट पूजा। अब पेट देखो, अब थोड़ा सा आज हम समय ज़्यादा हो रहा महाराज जी, महाराज जी हैं? ठीक है, महाराज जी कह रहे थोड़ा सा और ले लो। बहुत अच्छा। बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि ताली बजा करके आपने संकेत दिया है, लेकिन उसी दिशा में अहिंसा के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जैन धर्म की प्रभावना ही प्रभावना है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, कॉलगेट, टूथपेस्ट जितने आप करते हैं सब में हड्डी का चूरा है। यदि आपको समय नहीं हमें विस्तार से बताने का, एक राजीव दीक्षित है, उनके वीडियो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। टूथपेस्ट में हड्डी का चूरा है, सुबह सुबह उठ करके हड्डी अपने दांत पर घिसते। महाराज जी बोल रहे हैं यदि संकल्प का सूत्र आपने बांध लिया, कौन सा सूत्र? रक्षाबंधन के दिन सूत्र बांधती है, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, उसी प्रकार से संकल्प का सूत्र आपने बांध लिया तो आपका कल्याण ही कल्याण है। समो शरण में मंगलाचरण हो जाएगा। साक्षात अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी का समोशरण है, और इधर मंच पर 5-5, 6-6 महाराज विराजमान हैं, जिनवाणी मां है। इन तीन के सामने संकल्प करो, हाथ उठाओगे, हम जिंदगी भर तक साकार से रहेंगे। बोलो, हाथ तो उठाओ ना भाई, दोनों हाथ उठाओ। जो ये वीडियो वाले इनके रिकॉर्डिंग कर लो थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बड़े महाराज जी ने भी आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है ना, देखो महाराज जी की ओर।
ये संकल्प आपको हमेशा दुर्गति से बचाएगा, ये संकल्प आपको संकटों से बचाएगा, ये संकट आपको हमेशा गलत मार्ग से बचाएगा। ये पक्का समझो। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात का भी ख्याल कर। अपने लिए, अपने थोड़े नफे के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना, अपने को जिंदगी बचाना है। हमारा धर्म अहिंसा धर्म है, हम भी जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे। अच्छा लग रहा ना आपको? हाँ, तो यदि आज बहुत अच्छा हो गया, आप युवा वर्ग कौन सा है, जैन सेवा संघ और महावीर प्रतिष्ठान कोल्हापुर के युवा वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा हो गया, हमें बहुत आनंद हो गया है। जिनवाणी माँ हमेशा आपको आशीर्वाद देगी। बहुत अच्छा हुआ, हमारे बेटे, हमारे बच्चे सही रास्ते पर आ गए। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते जाना, एक कदम आगे बढ़ाया, इतने में संतोष नहीं रखना, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना, अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। ऐसे वस्त्रों का उपयोग मत करना जिसमें रेशम के वस्त्र आते हैं। एक साड़ी बनाने में 60,000 कीड़ों को मारा जाता है। रेशम के कीड़े होते हैं, हमने देखा है, पत्ते खाते हैं और पत्ते खाते खाते उनके मुंह से लार निकलती है और वो उनके शरीर से लिपटती जाती है। जब 60,000 कीड़ों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, वो थोड़ा सा उसमें से रेशम निकलता है। 60,000 कीड़ों को मिलाकर, उसकी लार मिला करके जो धागा बनता है, उससे एक साड़ी बनती है। साड़ी होती है, शादी होती है, लग्न, उस समय 5 साड़ी चाहिए। कौन सी? रेशम की साड़ी। अरे रेशम की नहीं, 5 साड़ी नहीं, आप 50 साड़ी खरीदो, लेकिन हाथ करगा की साड़ी खरीदो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने ये चालू किया है, बाहर स्टॉल लगाया है। यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति वहाँ से बिल्कुल जो अहिंसक वस्त्र हैं, आचार्य श्री के मन में पीड़ा हुई जब उन्होंने को ज्ञात हुआ कि जो वस्त्र बनते हैं, जो धोती दुपट्टा बनते हैं, इचल करंजी में बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है जो हिंसक होती है। अरे और इसको पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, इसको पहन करके महाराज जी को आहार देते हैं, इससे पानी छानते, तो कैसे अहिंसक आप? गुरुदेव ने जो जागृति पैदा की है, आज गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो हाथ करगा की शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो छोटे रूप में होती है, लेकिन आज इतना बृहद रूप ले लिया है। जेलों में भी, आगरा की जेल में, दिल्ली की जेल में भी कैदी लोग कपड़े बनाते हैं, धोती दुपट्टा बनाते हैं और भी कपड़े बनाते हैं, उनके नाम लिख करके आते हैं और उसके लिए जो भी राशि है उनके अकाउंट में डाली जाती है। गुरु जी का गुणगान करते हैं, हे गुरुदेव धन्य है जो आपने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है, अहिंसा के क्षेत्र में काम करने के लिए अवसर दिया है। ऐसे गुरु जी के लिए धन्यवाद देते हैं। आज सैकड़ों जगह अपनापन, हाथ करगा बॉम्बे में है, पूना में भी जो अपने आशीष भैया हैं, उन्होंने वहां पर इसका शोरूम खोला है। गुरु जी के कहने से सैकड़ों ऐसे बच्चे जवान जो लाखों रुपए के पैकेज छोड़ करके आकर के हाथ करगा में काम कर रहे हैं। गुरुजी ने जो संकेत दिया, बस हमारा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि गुरु ने हमारे लिए कुछ कहा, कुछ आदेश दिया, ये सोच करके तन मन धन से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। तो आप आज से इस प्रकार की साड़ी कभी खरीदना नहीं, इस प्रकार के वस्त्र, रेशम के वस्त्र कभी पहनना नहीं। आज संकल्प करिए, करेंगे कि नहीं? हमारा शादी होती, उसके बिना शादी नहीं होती। साड़ी से शादी होती है कि लड़के से शादी होती है? बोलो। अच्छे वस्त्र पहनो, एक से एक अच्छे वस्त्र बन रहे हैं, 20-20 हजार की साड़ी बन रही है वहां पर। ऐसे उसके ऊपर वर्क है कि 20-20 हजार के लोग साड़ी खरीद रहे हैं। ऐसे नहीं कि साथ करेगा कि सिर्फ ऐसी साड़ी है, अच्छे से अच्छी साड़ी बन रही है। अभी बहनें आई थी, वाह बहुत बढ़िया। बड़े महाराज जी बोल रहे हैं, हाथ करगे की साड़ी पहन करके शादी करना, 7 फेरे लगाना, अक्षता होना, ये जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना है। हाँ,
बिल्कुल। महाराज जी कह रहे डाइट तो अपन मांस नहीं खाते, लेकिन ये जो बेकरी और प्रोडक्ट आते हैं जो भी फास्ट फूड, वो हमको पागल बना करके, उल्लू बना करके। उल्लू कैसे? उल्लू समझते हो? उल्लू पता है? उल्लू जिसको रात में दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता, उसको उल्लू कहते। मराठी में क्या बोलते उसको? घोड़, घुगड़, क्या पता नहीं, बोलते नहीं आता। इंग्लिश में ऑयल बोलते हैं उसको, ऑयल, ऑयल बोलते हैं। उल्लू बना करके कर रहे हैं। क्योंकि आज एक बात और, थोड़ा 5 मिनट और जाने दो, लेकिन हम इसको स्पष्ट करते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, जो वस्तु खरीदते हैं उस पर ग्रीन मार्क देखते हैं, और ग्रीन मार्क देख करके आंख बंद करके शाकाहारी समझ करके खा लेते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक इसका कानून क्या है? जब क्षुल्लक धैर्य सागर महाराज जी ने इसके अंदर जाकर के डीपली जब इसका अध्ययन किया, सब डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल करके लिए, तो सामने क्या बात आई कि जो 1993 में जो दूसरे देश में जो कानून है उसके तहत यहाँ पर भी एक कानून बनाया गया कि जो मांसाहारी वस्तु है उसके ऊपर ब्राउन मार्क लगाएंगे, और जो शाकाहारी है उसके ऊपर ग्रीन मार्क लगाएंगे। लेकिन फंडा क्या है? भारतीय सरकार ने मांस और ब्लड इसको मांसाहार के रूप में स्वीकार किया है। बाकी मांस और खून को छोड़ करके जो बॉडी के जो भी पार्ट हैं उसको मांसाहार नहीं माना। डुक्कर की चर्बी डालेंगे, ग्रीन मार्क, आप आंख बंद करके खरीदते हैं। डुक्कर की चर्बी रहती है, ई नंबर 631 631 नंबर है, उसमें क्या है? डुक्कर की चर्बी है, उसका नाम लेसेथिन। और लेसेथिन किससे मिलता है? डुक्कर की चर्बी से। मछली का तेल, अंडी, आप जाते हैं बाजार में, आइसक्रीम कौन सी? वनीला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, काजू दाक, बटर स्कॉच, खट्टा मीठा मैंगो। अब बहुत हंस रहे आप लोग। और खा लेते हैं। देखिए आप परीक्षण करिए, आप अपनी जो घर में फ्रिज है, बासुंदी बना करके उसकी आइसक्रीम बनाइए, और मार्केट से लेकर के आइसक्रीम लेकर के आइए और दोनों आइसक्रीम को सामने रखिए। कौन सी आइसक्रीम पहले पिघलती है? देखिए, बोलो। घर की पहले पिघलती है, मार्केट की क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि उसके अंदर चर्बी है, ऐसे केमिकल डाले गए हैं जो मांसाहारी हैं। उसके सभी आइसक्रीम के ऊपर आप देख लेना 471 नंबर, ई नंबर लिखा है, 471 471 नंबर, सभी ये मांसाहारी आइसक्रीम है। आइसक्रीम के लिए हम निषेध नहीं कर रहे। घर में बासुंदी बना करके अच्छे फ्लावर्स डाल करके अपने फ्रिज में जमा करके खाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, अच्छी से अच्छी खाओ। बिस्किट बनाना है, आज दिल्ली में जो पारस चैनल वाले हैं उनकी पत्नी वैशाली है, उन्होंने पुस्तक निकाली, सारे वीडियो डाले यूट्यूब पर, कैसे बनाना। अच्छे से अच्छी वस्तु बनाओ और खाओ, किसी वस्तु का निषेध नहीं है। किंतु बाजार में जो बिकने वाली जो आइटम है जिसमें चर्बी है, अंडी है, मछली का तेल है, ऐसी वस्तुओं का निषेध है। हरे रंग पर विश्वास मत करना कि जो ग्रीन मार्क है तो वो शाकाहारी है। आप अच्छी तरह से सोच समझ करके अपना जीवन चलाइए। हर वस्तु में चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करना। मांसा जब देखो वहां पर कत्ल खानों में जाकर के देखो, कत्ल खाने में जाकर के देखो, उन पशुओं को जब जो मुलायम लेदर होता तैयार करने के लिए गर्भ से बच्चे को निकालते हैं और उसके ऊपर खौलता हुआ पानी छोड़ते हैं, जिससे चमड़ा जल्दी से मांस को छोड़ दे और मुलायम लेदर बनता है। विचार करिए, हम भी उस गति से निकल करके आए हैं। यदि हम उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो अगले जीवन हमें भी यही पर्याय मिलेगी, हमें भी लोग काटेंगे, हमारी भी चमड़ी जिंदा जीते जी चमड़ी खींचेंगे। कैसा अनुभव होगा आपको? सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, लिपस्टिक, नेल पेंट, जिनमें किसी भी प्राणी का घात हुआ है, किसी भी जीव की हिंसा हुई है, ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना। उसके लिए भी ऑप्शन आया है। एक आचार्य श्री के आशीर्वाद से विद्यांजलि चल रही है। वो कह रही कि एक महिला है, हथगल्ली
वो सब काम देखते हैं। आप इन वस्तुओं का उपयोग करिए। साबुन है तो साबुन में भी, जिन साबुन में चर्बी है ऐसी साबुन का भी उपयोग मत करिए। बहुत सारे ऐसी सामान हैं, जब समय मिलेगा तो आपको बाद में बताएंगे। आज बहुश्रुत भक्ति भावना है, समय बहुत हो चुका है। प्रवचन भक्ति है। कल बहुश्रुत भक्ति भावना थी। बहुश्रुत का अर्थ होता है जिनको बहुत श्रुत है। मुख्य रूप से उपाध्याय परमेष्ठी को लिया जाता है, लेकिन जो बहुश्रुतवान आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं अथवा साधु परमेष्ठी हैं, वह सभी बहुश्रुत में आते हैं। ऐसे जितने भी बहुश्रुतवान आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हुए हैं, उन्हें हमको यही उपदेश दिया है और उनके उपदेश से चल कर के हमको अपना जीवन सार्थक करना है। प्रवचन भक्ति भी यही है। प्रवचन करता आपको बताया भगवान की वाणी, भगवान की वाणी ये प्रवचन कहलाती है। और भगवान की वाणी में यही आया है कि जो जीव अहिंसा का पालन करेगा, प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव रखेगा, उस जीव का निश्चित रूप से उत्थान होगा, उत्थान होगा, नियम से उत्थान होगा। हमारे संघ में हमारे ये एक साथी जो बचपन से साथ में थे, घर भी साथ में छोड़ा और गुरुदेव के चरणों में साथ में ही गुरुदेव ने अपने चरणों में अपने संघ में प्रवेश दिया। ऐसे हमारे साथी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो आज मध्य प्रदेश में सतना शहर है, वहाँ पर उनका चातुर्मास चल रहा है। उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से युवा वर्गों के लिए धर्म की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने एक अरहम योग के माध्यम से जो आज हमारी जो समाज है, जो लोग हैं, जो दूसरी ओर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको वापस ला करके अरहम योग से जोड़ा है। बहुत विद्वान साधु हैं, बहुत उनका ज्ञान अद्भुत है, अद्भुत है। पहले अष्टपाहुड़ नाम का जो ग्रंथ था, 6 पहाड़ के ऊपर टीका थी, 2 पहाड़ के ऊपर टीका नहीं थी, उसके ऊपर संस्कृत टीका लिखी। और बाद में जो 6 पहाड़ के ऊपर जो टीका थी श्रुत सागर सूर्य की, वो प्रामाणिक नहीं थी। कुछ भी बातें जो अपने आगम से मेल नहीं खाती, ऐसी भी बातें भी उसमें गर्भित थी। उसके बाद उन्होंने अष्ट पहाड़ के ऊपर भी संस्कृत टीका लिखी। और एक 15वीं पुस्तक में सतपंचिका है ना, सतपंजिका ऐसी एक वहाँ पर पंजिका थी जिसकी टीका नहीं थी, उसकी भी उन्होंने हिंदी अनुवाद करके सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथों का उन्होंने सृजन किया है। बड़े बड़े आचार्यों की वाणी को लेकर के उनके ऊपर टीकाएं लिखी हैं और बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आज के युग में ऐसे उत्कृष्ट क्षयोपशम को धारण करने वाले जब भी बोलते हैं तो उनका जो स्वाध्याय होता है सिर्फ आगम को लेकर के ही चलता है, अनुयोगों को ध्यान में रख करके। चाहे आप कुछ, बहुत से लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ घर बैठे बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य द्रव्य संग्रह, बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज के युग में यदि हम उनको सरस्वती पुत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महान महान रत्न मुनि श्री नियम सागर महाराज जी से तो आप परिचित ही हैं, उनके ज्ञान से तो आप परिचित ही हैं। उनके सामने कुछ कहना सूर्य को दीपक के समाने दीपक दिखाने के जैसा है। ऐसे बहुत एक से एक साधु, एक से एक विद्वान साधु हमारे संघ में हैं, जिन्होंने सिद्धांत का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है। और पूरे भारतवर्ष में आचार्य श्री के शिष्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हर जगह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। ये सभी इसी प्रवचन भक्ति की भावना का ही फल है। इसी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना हो, सभी लोग अहिंसा के मार्ग पर आगे आएँ। काम किसी से भी हो, लेकिन सभी की भावना, सभी का उद्देश्य एक ही है कि सभी लोग भगवान के बताए गए मार्ग पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस यही अपेक्षा रखते हैं। यदि आपको प्रवचन अच्छा लगा है तो आप हमेशा इसी अहिंसा की आराधना करना,
आपके जीवन में अहिंसा हो, आपके खान पान में अहिंसा हो, आपके वस्त्रों में अहिंसा हो, आपके सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में अहिंसा हो, आपका पूरा जीवन अहिंसामय बने, अहिंसामय बने, अहिंसामय बने। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो।